नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद आपके चरण कमलों पर मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से मेरा जीवन जो केवल दुखमय था अभी सक्सेसफुल होते हैं, और यही आज का प्रवचन का विषय है, सक्सेस, सफलता। आज सभी लोग चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे, मैं सक्सेस होऊंगा, फेलियर नहीं होना चाहिए। विशेषकर सभी छात्रों पागल जैसे सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम डॉक्टर होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए। अगर अमेरिका नहीं जा सकते तो कम से कम इंग्लैंड जाना पड़ेगा, अगर इंग्लैंड नहीं तो जर्मनी या दुबई। तो ऐसा सक्सेसफुल होना चाहिए, बड़ा डिग्री प्राप्त करना है, फिर अच्छा जॉब मिलना है। फेलियर नहीं होना चाहिए। फेलियर का मतलब अच्छा जॉब नहीं मिलना, अच्छा डिग्री नहीं मिलना, ऑटो रिक्शा चलाना। तो ऐसे हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं नंबर 1 होऊंगा, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 नहीं, नंबर 1 होना चाहिए। मैं 1 नंबर होऊंगा, मैं सर्वोत्तम होऊंगा, मैं सर्वोच्च होऊंगा। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ये क्या है? भगवान नंबर 1 है, वे ही सर्वोपरि है, वे ही करता है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मथ परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है, मैं 1 नंबर हूँ, मैं भगवान हूँ। यही कृष्ण की स्थिति है। लेकिन हम भगवान जैसे नंबर 1 होना चाहिए, वो संभव नहीं है। तो आप जरा सा सोचिए, सक्सेस क्या है? जीवन का सफलता क्या है? अगर हम डॉक्टर हो, हार्ट सर्जन हो या बड़ा अमीर होते हैं तो ये क्या सक्सेस है? तो सामान्य सामाजिक विचार में ज़्यादा पैसा प्राप्त करना, फेमस होना, फिल्म स्टार होना, मिस वर्ल्ड होना, ये सब सक्सेस कहलाते हैं। लेकिन हम सब
खाली हाथ इस भौतिक संसार में आते हैं और हम मार जाते हैं, और अगर बीच में बहुत संघर्ष से या भाग्य से ना किसी प्रकार से हम करोड़ रुपया या उससे अच्छा हो करोड़ डॉलर मिलते हैं, तो फिर भी हम खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। और अगर हमारा नाम बहुत बड़ा होते हैं, अगर हमारा फोटो हर रोज अखबार न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पर लगाना है, तो फिर भी अनंत काल में एक दिन आएगा जिसमें कोई भी हमारा नाम भी नहीं सुनते हैं। जैसे कि इस पृथ्वी में कितना राजा आया है, गया है, और अभी इतिहास में खाली ये सब राजाओं का नाम की तालिका होते हैं, और ये सब राजा क्या क्या हुए, क्या क्या किए, अभी कोई नहीं जानते, खाली सबका नाम तालिका में होते हैं। तो सक्सेस क्या है? आज का राजा कल का कुत्ता होते हैं, ऐसा होते हैं संसार चक्र में। जो राजा है कर्म फल के अनुसार पुण्य कर्म करने से राजा पद मिलते हैं। आजकल कोई राजा नहीं होते। नेपाल में राजा है, लेकिन इनके पास भी पूरा पावर नहीं होते हैं, तो आजकल प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सब बड़ा पद होते हैं। तो आज का राजा या प्राइम मिनिस्टर कल का कुत्ता हो सकते हैं। यही कर्म चक्र, संसार चक्र ऐसा होते हैं। पुण्य कर्म करने से हम उच्च पद मिलते हैं, लेकिन क्या होते हैं, तो उच्च पद मिलके अगर हम पाप करते हैं तो वो पाप कर्म का फल के अनुसार अगला जन्म कुत्ता या ऊंट या बिल्ली या कीट या कृमि या पैर ऐसा होते हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं फेमस होऊंगा, लेकिन ये क्या है? हम अगर बड़ा होते हैं वो एक क्षण के लिए खाली, और जो एक क्षण में राजा होते हैं तो अगला क्षण में मंदुक होते हैं, मेंढक होते हैं या बिल्ली होते हैं, एक क्षण के लिए। क्योंकि हम एक अनंत काल में हमारा पूरा जीवन एक क्षण जैसे है, और फिर अगला शरीर धारण करते एक क्षण के लिए। हमारा परिप्रेक्ष्य में वो हमारा जीवन बहुत लंबा होते हैं, लेकिन अनंत काल में एक सेकंड जैसे है। एक सेकंड में हम एक शरीर में हो, दूसरा क्षण में दूसरा शरीर में होते हैं। तो सक्सेस क्या है? एक कहानी मैं बोलता हूँ कि इस मुंबई में एक जवान था छात्र, मेडिकल स्टूडेंट होना तो इतना आसान नहीं है, तो मेधावी होना चाहिए और बहुत मेहनत भी करना है, बहुत स्टडी करना पड़ता है। तो एक मेडिकल स्टूडेंट था और उसका एम्बिशन था, दृढ़ इच्छा थी कि मैं कॉलेज में एक नंबर छात्र होऊंगा, और इसलिए दिन रात खाली पढ़ता था, पार्टी नहीं जाता था, दूसरे छात्रों से बात नहीं की, तो उसका मुंह सदैव किताब में था। ऐसा पढ़ता था दिन रात, क्योंकि उसकी प्रज्वलित इच्छा थी कि मैं क्लास में एक नंबर होऊंगा, मैं फेमस डॉक्टर बन जाऊंगा। तो क्या हुआ, तो पूरा साल में ऐसा बहुत मेहनत से पढ़ता था, फिर एग्जाम का समय वो एक नंबर पोजीशन मिला। तो
जब खबर मिला कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं पूरा कॉलेज में मैं एक नंबर हूँ, तो इतना खुश हुआ कि ऐसे जोर से बोला मैं एक नंबर हूँ, मैं एक नंबर हूँ, मैं एक नंबर हूँ। इतना एक्साइटेड हुआ कि अचानक उसका हार्ट अटैक हुआ, मर गया था। जवान, उसका उम्र क्या 20-21 ऐसा, लेकिन पूरा साल तो एक्सरसाइज व्यायाम नहीं किया था, वो खाली स्टडी स्टडी स्टडी। तो हाथ के लिए अच्छा नहीं था, तो रात में भी स्टडी 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 करता था। तो जवान होने के भी उसका हार्ट अटैक था और मर गया ऑन द स्पॉट, फ्लैट डेड। तो सक्सेसफुल था, और सक्सेसफुल होने से वो बहुत आनंदित हुआ, लेकिन वो आनंद से मर गया था। और उसका अगला जीवन पता नहीं, भगवान जानते हैं। लेकिन ऐसा है क्योंकि उसका मन खाली मेडिसिन में था, पढ़ना तो भगवान की तरफ कुछ चिंतन नहीं था। yang yang vapi smaran bhavam tyajante kalevaram tang tame vaite konte सदा तद भाव भाविता। श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि जो भी चेतना हम उन्नयन करते हैं उसके अनुसार हमारा अगला जीवन होते हैं। तो सक्सेसफुल हुआ नहीं था। सक्सेस का क्या मतलब है? हम अभी भव बंधन में है, संसार बंधन में है। हम एक शरीर से दूसरे शरीर से जाते हैं, और ऐसे हम दूसरे शरीर संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, और हम सदैव एक नंबर होने के लिए प्रयास करते हैं। तो देखिए, विचार कीजिए कि चुनाव में सब पॉलिटिशियन सब चाहते हैं कि मैं नंबर 1 होऊंगा, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता होऊंगा, मैं बीजेपी का नेता होऊंगा, मैं जेडी का नेता होऊंगा। तो सब एक नंबर होना चाहते हैं, सब प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, लेकिन पूरे देश में खाली एक प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो सब एक नंबर होना चाहते हैं, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। क्या होते हैं कि जो इस जीवन में एक नंबर प्रधानमंत्री या राष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो वो कुर्सी नहीं मिलते हैं। तो भगवान की दया से ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म में वो कुत्ता हो सकते हैं, और रास्ते में 5-6 कुत्ते का दल होते हैं, और उस दल में वो व्यक्ति जो पूर्व जन्म में मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था, उसका अगला जन्म कुत्ते के नेता हो सकते हैं। ऐसा होता है संसार चक्र में। हम जो इच्छा करते हैं तो उसके अनुसार एक दिन वो इच्छा भगवान की दया से पूरी होगी, लेकिन यही सक्सेस नहीं है। कुत्ता का दौड़ में नेता होना सक्सेस नहीं है, और मानव अंध मानव का दौड़ में मतलब अज्ञानी मानव का दल में नेता होना वो भी सक्सेस नहीं है। यही जन्म का प्रधानमंत्री अगला जन्म का कुत्ता होगा, उसका सक्सेस कैसे हो? अगर हम मिस वर्ल्ड होते हैं या बड़ा हार्ट सर्जन होते हैं, लेकिन अगला जन्म कीट कृमि पैर वृक्ष घास ऐसा होते हैं, तो सक्सेस क्या होते हैं? और इस जीवन में भी अगर हम सफलता मिलते हैं, हम सक्सेसफुल होते हैं, तो फिर भी साथ साथ प्रधानमंत्री हार्ट सर्जन बड़ा इंजीनियर बड़ा पैसा वाला के साथ ही साथ हम बहुत चिंता मिलते हैं,
और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष होते हैं। हम भौतिक जगत में हैं तो ये सब असुविधाएं होते हैं, ये सब तकलीफ होते हैं, ये सब समस्याएं होती हैं। तो इस भौतिक जगत में सक्सेस क्या है? सक्सेस नहीं होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है सोचते हैं कि कैसे मेरा जीवन वास्तविक रूप में सफल हो सकते हैं। सफल, संस्कृत में सफल, सफल, सक्सेस, सफल। फल, किस प्रकार फल मिलना चाहिए? तो ऐसा फल मिलना चाहिए जिससे हम और किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेंगे। वो परम फल है, वो जीवन का परम फल है। कैसे मिलना है? क्योंकि जब तक हम भौतिक स्थिति में है, भौतिक संसार में है, तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, उससे बचाना नहीं होते हैं। तो जीवन का वास्तविक सफलता है इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना, वो ही वास्तविक सफलता है। तो वो मुक्ति क्या है? भगवान का धाम जाना। वो कैसे संभव है? कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो ऐसा है, बहुत व्यक्ति बहुत नाराज होते अगर इनके पुत्रों इस कृष्ण भावनामृत संघ में शामिल होते हैं। तो मेरा लड़का ब्रह्मचारी बन गया, साधु बन गया, वो फेलियर होते हैं। और ऐसा कई लोग ऐसा सोचते हैं कि साधु का मतलब जो भौतिक जीवन में वो फेलियर था, तो किसी काम में सक्सेस नहीं मिला, इसलिए साधु बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत ब्रह्मचारी, सन्यासी, साधु है जो भौतिक विचार में भी, सामाजिक विचार में भी सक्सेसफुल थे। बहुत इंजीनियर है, डॉक्टर है इत्यादि। लेकिन वे एक्चुअली बुद्धिमान थे। तो एक्चुअल बुद्धि क्या है? तो खाली डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, बड़ा पैसा वाला होना, वो नहीं है। जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान होते हैं, विचार करते हैं कि इस भौतिक जगत में केवल दुख होते हैं, इसलिए आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम सभी प्रकार का दुख, सभी प्रकार का अहंकार, मैं बड़ा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, यही सभी प्रकार का अहंकार से मुक्त होना चाहिए। तो वो प्रयास करने में वास्तविक बुद्धि की प्रकृति होती है। तो यही जीवन का सक्सेस है। वास्तविक सक्सेस है यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक स्थिति से मेरे धाम जाते, वो वापस नहीं आते हैं। यही जीवन का परम सफलता है। और इस सक्सेस के लिए हम सभी लोगों को प्रचार करते हैं। तो नकली या कृत्रिम, अवास्तविक सक्सेस के लिए प्रयास नहीं करना। वो सक्सेस तो सक्सेस नहीं है। सक्सेस है कृष्ण भक्ति के द्वारा कृष्ण चरण प्राप्ति करना। क्योंकि हम जीव है, हम जीवात्मा, हम कृष्ण दास। हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्ली, कुत्ता, कुत्ती नहीं है। हम कृष्ण दास है। और हमारा जीवन का वास्तविक सफलता होते है कृष्ण भक्ति में। तो ये विचार हम बार बार बोलते हैं। जो आमतौर लोग जिनकी बुद्धि संकीर्ण होते हैं, जो नहीं समझते हैं कि यद गतवान अनिवर्तन्ते पृष्ठस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, जो नहीं समझते हैं कि इस भौतिक जगत के अतीत आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम है, जिसमें
चिरकाल के लिए भगवान की आनंदमयी सेवा करना है। जो व्यक्तियों जो यही बात नहीं समझते हैं तो सभी विचार करते हैं इनके भौतिक अनुभूति के अनुसार और सोचते हैं कि जीवन का सफलता है डॉक्टर होना या बड़े पैसे वाले इत्यादि इत्यादि होना, लेकिन नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो ही सक्सेस नहीं है। यही प्रचार हम करते हैं, यही प्रचार हम करते हैं कि अगर आप बड़ा फेमस रिच इत्यादि व्यक्ति होते हैं, अगर आपका जीवन में कृष्ण के चरण कमलों के लिए कुछ भी आसक्ति नहीं होते हैं, आपका जीवन पूरा फेलियर होते हैं, निष्फल होते हैं। लेकिन अगर भौतिक विचार से आप गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं, अभाग्य होते हैं, भाग्यहीन होते हैं, लेकिन आपकी रंच मात्र कृष्ण भक्ति होते हैं, आपका जीवन सफल होते हैं। और गरीब होने से या धनी होने से तो किसी स्थिति में भी अगर आप पूरी कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो आपका जीवन पूरा धन्य होगा, पूरा सक्सेसफुल होगा। तो हमारा प्रचार नहीं है कि गरीब होना अच्छा है, वो नहीं है। अगर कर्मफल के अनुसार आप पैसे वाला हो सकते, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। अगर कर्मफल के अनुसार आपकी बुद्धि यथेष्ट होते हैं, जैसे कि आप बड़ा डॉक्टर हो सकते, तो खाली बुद्धि नहीं होते, तो मेहनत भी करना है, श्रम करना है, प्रयास करना है। तो अगर आप ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ कृष्ण भक्ति करना चाहिए। कृष्ण भक्ति मत भूलो। तो ये सब भौतिक प्रयास में कृष्ण भक्ति भूलो मत। तो यही हमारा प्रचार। अगर आप साधु होंगे, आप अगर ऐसे जीवन के लिए उपयुक्त है तो ठीक है। अगर आप तैयार है तो पूरा जीवन अर्पण करना कृष्ण भक्ति में, ठीक है, आप ऐसे हो सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि अधिकांश व्यक्तियों संसारी होते हैं, तो शादी करते, ठीक है, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। तो जो भी करते हैं मतलब पापी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी करते हैं तो साथ ही साथ कृष्ण भक्ति करो, वो आपका जीवन का वास्तविक सफलता होगा। और सब कुछ जो करते हैं वो आपका सामाजिक कर्तव्य पालन करने के लिए, आपका पारिवारिक कर्तव्य पालन करने के लिए, ठीक है, ऐसे करो, ऐसे करना अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ कृष्ण भक्ति करना चाहिए। और कैसे कृष्ण भक्ति करना है वो भी बहुत सरल है। वैसे भी हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि यही भगवान की पूरी दया है कि भगवान हमको इस कलयुग में इतना सुंदर उपाय दिया है। वो उपाय क्या है? चाहे भी आप धनी हो, चाहे भी आप गरीब हो, चाहे भी आप सामाजिक दृष्टि में सक्सेसफुल हो, चाहे भी आप सामाजिक दृष्टि में फेलियर होते हैं, तो जो भी स्थिति में हो, प्रेम से, दिल से इस महामंत्र जपो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र कृष्ण नाम जप और कीर्तन करने से आपका जीवन पूरा सफल बन जाएगा।
ये मेरा खुद का विचार नहीं है, ये सभी शास्त्रों का सिद्धांत है। और हम खाली मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत बहुत व्यक्तियों, हिंदू अहिंदू, भारतीय अभारतीय, इस देश के परदेश के, तो बहुत सारे लोग इस महामंत्र जाप और कीर्तन करने से अपना जीवन में अनुभूति मिले कि यही जीवन का परम सफलता। और इसलिए बहुत सारे लोग पूरे विश्व में सदैव हर रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करते हैं। और इस प्रकार से निश्चित रूप से इनके जीवन सफल बनते हैं। हरे कृष्णा।